चकबंदी के निपटारों के मामले में योगी सरकार ने सख्त रवैया अपनाया है। चकबंदी संबंधी मामलों के निपटारे में लेट लतीफी, लापरवाही और अनियमितता पर 8 मंडल के 28 चकबंदी अधिकारियों पर गाज गिरी है। इनमें से 3 कार्मिकों को निलंबित किया गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने राज्य सरकार व बेसिक शिक्षा परिषद को आदेश दिया कि वर्ष 2018 में शुरू की गई 68,500 सहायक शिक्षक भर्ती के रिक्त 27,713 पदों के लिए 2 माह में परीक्षा कराएं। प्रतापगढ़ में NHI विभाग की ओर से लखनऊ से प्रयागराज तक चल रहे हाईवे चौड़ीकरण प्रोजेक्ट के तहत नवाबगंज थाना क्षेत्र में बुलडोजर चलाए गए, जिससे कई मकान और दुकानें धराशायी हो गयी। इस दौरान व्यापारियों और प्रशासन के बीच तीखी झड़प देखने को मिली। मुआवजा नहीं मिलने पर व्यापारियों में आक्रोश। प्रतापगढ़ जंक्शन से चलने वाली दिल्ली रूट की ट्रेनों पर स्लीपर व जनरल कोच न बढ़ाए जाने से यात्रियों को धक्का मुक्ति करनी पड़ रही है। सीट न मिलने पर कई बार यात्रियों ने हंगामा भी किया है। इसकी शिकायत भी की गई है, लेकिन अभी तक इसका कोई स्थायी निदान नहीं हो सका। यूपी STF को प्रतापगढ़ में बड़ी कामयाबी मिली है। सिपाही भर्ती परीक्षा के अंतिम दिन STF ने सॉल्वर गैंग के 2 सदस्यों को धर दबोचा। यह लोग अभ्यर्थियों को पेपर सॉल्व करने के नाम पर बरगलाकर उनसे पैसे वसूलते थे। माफिया अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन के बारे में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। गिरफ्तार किए गए शमशाद से पूछताछ में खुलासा हुआ है कि कुछ महीने पहले अतीक के गुर्गे उसे दिल्ली के पास शाइस्ता से मिलवाने ले गए थे। पुलिस अब शाइस्ता, ज़ैनब, फातिमा और नूरी की तलाश तेज करेगी। माफिया अतीक की पत्नी 50,000 की इनामी है। प्रयागराज के सिविल लाइंस बस अड्डे के पास एक बिल्डिंग में चल रहे 4 स्पा सेंटरों पर छापेमारी की गई, जिसमें 13 युवतियों और 7 युवकों को गिरफ्तार किया गया। स्पा सेंटरों में देह व्यापार का धंधा चल रहा था। स्पा संचालकों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। गिरफ्तार किए गए लोगों में से एक युवती युगांडा की रहने वाली थी, जबकि अन्य लोग विभिन्न जिलों के थे। आजम खान और उनके सहयोगियों को हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली। आवास पर बुलडोजर चलवाने के मामले में दाखिल की गई जमानत याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दी। MPMLA स्पेशल कोर्ट में उन्हें 7 साल की सजा सुनाई गई थी। अपील लंबित रहने के दौरान जमानत पर रिहाई की मांग की गई थी। प्रकरण में 6 अगस्त को फैसला सुरक्षित कर लिया गया था। संजय गांधी अस्पताल में अमेठी के साथ ही आसपास के कई जिलों के मरीजों को कैंसर के इलाज की सुविधा उपलब्ध कराए जाने की बड़ी पहल की है। अमेठी सहित आसपास जिलों में कैंसर के इलाज की कोई सुविधा नहीं है। यूपी के कई जिलों में बाघ और भेड़ियों के आतंक के बाद अब अमेठी का वन विभाग भी सतर्क हो गया है। वन विभाग की टीम तराई इलाकों में गश्त कर रही है और ग्रामीणों को जागरूक करने के साथ साथ सुरक्षा उपाय भी सुझा रही है। अमेठी के बेनीपुर गांव में 2 दिन पहले पूरे परिवार पर जानलेवा हमला करने वाले 6 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इनमें 2 सगे भाई हिस्ट्री शीटर हैं, जिन पर कुल 53 मुकदमे दर्ज हैं। गिरफ्तार आरोपियों में 2 हिस्ट्री शीटर, 1 युवक और 3 महिलाएं शामिल हैं। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण तेजी से चल रहा है। राम मंदिर निर्माण को समय से पूरा करने के लिए 300 मजदूर बढ़ाए जा रहे हैं। राम मंदिर में करीब 1,500 कारीगर काम कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त 1,000 अतिरिक्त श्रमिकों की आवश्यकता बताई गई थी। चंदौली रामगढ़ स्थित अघोरपीठ के महान संत बाबा कीनाराम का जन्मोत्सव 1 सितंबर से 3 सितंबर के बीच धूमधाम से मनाया जाएगा। इस आयोजन में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भी शामिल होने की प्रबल संभावना है। इसे देखते हुए चंदौली जिला प्रशासन और पुलिस महकमा तैयारियों में जुट गया है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर मुगलसराय के अलीनगर अंतर्गत लोको कॉलोनी में एक बंद पड़े रेलवे क्वार्टर में एक चोरी की घटना सामने आई है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने अंडरपास के पास से चोरी के जेवरात के साथ एक बालिग और 2 नाबालिग चोरों को गिरफ्तार कर लिया। चंदौली की सैयदराजा पुलिस ने पशु तस्कर गैंग के सरगना और उसके एक अन्य सहयोगी पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की है। ये दोनों तस्कर लंबे समय से पशुओं की तस्करी में संलिप्त थे और सैयदराजा थाने में उनके खिलाफ कई मामले दर्ज हैं। लखनऊ में रविवार दोपहर आसमान में घने बादल छा गए। दिन में अंधेरा छा गया। इसके बाद जोरदार बारिश होने लगी। बारिश से तापमान का पारा 3 डिग्री गिरकर 35 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ है। गर्मी से राहत मिली है। लखनऊ वायरल फीवर की चपेट में है। बड़ी संख्या में मरीज तेज बुखार और बदन दर्द जैसे लक्षणों के चलते अस्पतालों का रुख कर रहे हैं। गंभीर हालत में आने वाले इन मरीजों को अस्पताल में भर्ती भी करना पड़ रहा है।
दुबई से लखनऊ आ रही एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट में एक यात्री ने शराब के नशे में जमकर हंगामा किया। फ्लाइट में ड्यूटी पर तैनात एयर होस्टेस के साथ बदसलूकी और गाली गलौज के साथ मारपीट की। एयर इंडिया एक्सप्रेस प्रशासन ने यात्री को नोटिस दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को मेरठ लखनऊ के बीच चलने वाली वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। शाम को ट्रेन लखनऊ पहुंची तो यात्रियों पर फूलों की बारिश की गई। डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, मेयर सुषमा खरकवाल ने लोको पायलट और पैसेंजर्स को माला पहनाकर स्वागत किया। मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद पर तैनात सुरक्षाकर्मियों के पसीने उस समय छूट गए जब एक युवक ने मस्जिद को बम से उड़ाने की धमकी दी। इसके बाद युवक दौड़कर एक कार में बैठ गया और खुद पर पेट्रोल डाल लिया। ये देख सुरक्षा जवानों के पसीने छूट गए। उत्तर प्रदेश के 2 जिलों में इन दिनों वन्यजीवों ने ग्रामीणों और प्रशासन की नींद उड़ा रखी है। बहराइच जिले में भेड़िए आतंक मचा रहे हैं तो लखीमपुर खीरी में बाघ का खौफ है। 1 महीने में बाघ 3 लोगों की जान ले चुका है। वहीं वन विभाग ने बाघ को पकड़ने के लिए 24 कैमरे लगाए, लेकिन वह अब तक पकड़ से बाहर है। भयभीत ग्रामीणों ने अपनी सुरक्षा खुद ही संभाली है। कुंदर की विधानसभा सीट पर उपचुनाव की अपनी दावेदारी को मजबूत करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मुरादाबाद के आर्यभट्ट इंटरनेशनल स्कूल में बेरोजगारों को नियुक्ति पत्र देने के साथ ही जनसभा को भी संबोधित करेंगे। पार्टी के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर जीत का मंत्र भी देंगे। प्रोफेसर कीर्ति पांडेय की नियुक्ति के बाद माध्यमिक व उच्च शिक्षा विभाग में लंबित लगभग 20,000 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया गति पकड़ेगी। प्रदेश में एकीकृत शिक्षक भर्ती के लिए इस आयोग का गठन किया गया है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाली सीरीज के लिए सहारनपुर के खानालमपुरा निवासी मोहम्मद अमान को अंडर-19 भारतीय क्रिकेट टीम का कप्तान बनाया गया है। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान एवं कोच राहुल द्रविड़ के बेटे समित द्रविड़ भी अमान की कप्तानी में खेलेंगे। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में सरकारी अस्पतालों में अब व्यवस्थाएं बदली नजर आएंगी। जिला अस्पताल में 10-10 पूर्व सैनिक गार्ड के रूप में तैनात कर दिए गए हैं। वहीं जल्द ही जिले के CHC और PHC पर भी पूर्व सैनिक गार्ड के रूप में नजर आएंगे।